अस्सलाम वालेकुम सामईन करम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। सामईन करम, हमारे मुल्क में जो हमारी सियासत के जो बड़े लीडर हैं, ये बड़े कौमी रहनुमा हैं, उनकी शख्सियत पर हमेशा हर दौर में उनकी ऑटोबायोग्राफी, खुद नविश्त या उन पर खूबसूरत किताबें लिखी जाती हैं। और लिखने वाले यकीनन वो लोग होते हैं जो उन शख्सियत के करीब होते हैं या उन्हें उन शख्सियत का कुर्ब हासिल होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत सारी किताबें आपने लिखी। इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है। जनाब मोहम्मद नवाज रज़ा साहब, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ के शख्सियत के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है मर्द आहन मोहम्मद नवाज शरीफ। और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में थे, वो जितने अरसा रहे वो भी इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब वो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे थे, वो भी उनका क्या किरदार रहा। इसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ जब जला वतनी आपने इख्तियार की, तो वो भी क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, क्यों उन्हें जबरदस्ती जला वतनी किया गया, वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। और ख़ास तौर पर जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जेल में जो वक्त गुजारा, साफ जाहिर है पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडर जब तक वो जेल में ना जाएं, लोग उन्हें बड़ा लीडर समझते ही नहीं। तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, चूँकि उन्होंने एक खासा तवील अरसा जेल में गुजारा, हिंदुस्तान समेत पाकिस्तान के जो लीडर, जो कौमी लीडर या रहनुमा, उनकी शख्सियत पर हर दौर में मुख्तलिफ लोगों ने किताब लिखी। तो मोहम्मद नवाज रज़ा साहब की ये किताब इंतहाई खासे की चीज़ है, क्योंकि आपका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब से बहुत करीबी रहा है। और इस किताब पर जो फ्लैप है वो खुद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने लिखा, और बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखा। इसके अलावा इस किताब पर हमारे मुल्क के नामवर अदबी शख्सियत जनाब मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब, सलीम साफ़ी, सज्जाद अजहर ने खूबसूरत अंदाज से अपने मज़ाबीन में इस किताब की अहमियत को और मुसन्निफ मोहम्मद नवाज रज़ा साहब की जो मेहनत शाका है उसे सराहा है। तो इस किताब में मोहम्मद नवाज रज़ा साहब ने पिछले कई दहाइयों से जो मुस्लिम लीग के हवाले से जो खूबसूरत कालम लिखे, खास तौर पर नवाज शरीफ साहब और उसकी फैमिली को जितना आपने सपोर्ट किया, और नवाज शरीफ के जो कौमी फैसले हैं, जो उनका तदब्बुर है, मुदब्बिराना जो सोच है, उसे मोहम्मद नवाज रज़ा साहब ने बहुत खूबसूरती से अपनी इस किताब का हिस्सा बनाया। अमूमन देखा गया है कि इस किस्म की किताबें जब लोग लिखते हैं तो उसमें उनका अपना ज़ाती मफाद भी नजर आता है, और बाज़ औक़ात वो उनकी हमायत में, उनकी खुशनुदी के लिए बहुत ज़्यादा मन घड़त वाक़यात या ज़ेबे दास्तान के लिए कुछ मन घड़त वाक़यात भी उसमें शामिल कर देते हैं। जिस शख्सियत के बारे में किताब लिखी जा रही है उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो एक आम इंसान के बजाय वो कोई देवता का रूप धार लेता है। लेकिन मोहम्मद नवाज रज़ा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जो पिछले 4 दहाइयों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और खास तौर पर मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस तरीके से देखा, सुना, पढ़ा, मिनोअन, उन्होंने अपने अंदाज से, अपने तहरीर के अंदाज से उसको एक खूबसूरत अंदाज से इस किताब का हिस्सा बना दिया। तो नवाज शरीफ साहब अपनी ही इस किताब के बारे में लिखते हैं कि मोहम्मद नवाज रज़ा साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैंने सियासत की वादी में कदम रखा। इस दौरान जिन सहाफ़ियों और कलमकारों के साथ मेरा पहली बार राब्ता कायम हुआ, उनमें मोहम्मद नवाज रज़ा का नाम नुमाया है। उनका शुमार इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान की पासदारी करने वाले सहाफ़ियों के सरखेल में होता है। यही वजह उनसे कुर्बत का बायस बनी, जिसमें वक्त के साथ मजबूती आती गई। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज रज़ा के कलम को और ज्यादा ताकत अता फरमाए। इसी तरह इस किताब पर अताउल्लाह कासमी साहब ने
जो लिखा, वो लिखते हैं कि नवाज रजा और मैंने एक साथ बड़ा अरसा नवाए वक्त में गुजारा। मैं जिन सहाफियों की खबरों को मुसद्दिका समझता रहा हूँ उनमें नवाज रजा भी शामिल है। मैंने अपने मुतअद्दिद कालमों में उनकी खबरों का हवाला दिया होगा। नवाज रजा ने नवाज शरीफ से दोस्ती से कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। नवाज शरीफ की नाराजगी की परवाह किए बगैर जहां कोई खामी देखी या गलती नजर आई, बिला झिझक अपनी तहरीरों में उसका जिक्र कर दिया। उनके कालमों में जहां नवाज शरीफ से मोहब्बत पाई जाती है, वहां दोस्ताना अंदाज में उनके कालमों में उन पर तनकीद भी पाई जाती है। ये जनाबे अताउल्लाह कासिम साहब की राय है। अल्लामा अब्दुल सत्तार आसिम साहब ने इसका बैक फ्लैप लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि जनाब मोहम्मद नवाज रजा का शुमार उन माया नाज अखबार नवीसों में होता है जिनके जिक्र किए बगैर पाकिस्तानी सहाफत की तारीख नामुकम्मल है। वो निसफ सदी से ज्यादा पेशा सहाफत से वाबस्ता है। वो ज़माने तालिब इल्मी से 1970 की दहाई में रोजनामा चट्टान से आपने अपनी सहाफत का आगाज किया और एक तवील अरसा यानी कि 1980 से लेकर 2021 तक आपने रोजनामा नवाए वक्त में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। अब तक मोहम्मद नवाज रजा साहब के कालमों के मजमूए रूदादे सियासत के नाम से आपने लिखे, जिनमें रूदादे सियासत 1, रूदादे सियासत 2 और रूदादे सियासत 3 है। अपने चैनल पर जनाब मोहम्मद नवाज रजा साहब के रूदादे सियासत पर भी अपना एक भरपूर अंदाज का तबसरा गुज़श्ता सालों में लिखा था, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और मोहम्मद नवाज रजा साहब की चौथी किताब, वो किताब चौधरी निसार अली खान के शख्सियत के ऊपर है। निसार अली खान भी पाकिस्तान की कौमी सियासत के एक बड़े और अहम किरदार रहे हैं, अब भी मौजूद हैं। सियासत, सियासी शख्सियात, सियासी वाक़यात, सियासी तहरीरों में दिलचस्पी रखते हैं। वो मोहम्मद नवाज रजा साहब की ये किताब मर्द आहन ज़रूर पढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।